हेलो। इससे पहले अपन स्केलेटल सिस्टम में एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैं इसमें 80 बॉन्ड अपन इसमें डिस्कस की थी। और अब आगे बढ़ते हैं अपन स्केलेटल सिस्टम का दूसरा पार्ट, यानी स्केलेटल का दूसरा पार्ट, जिसको कहते हैं अपन अपेंडिकुलर स्केलेटन। पिछला जो अपन ने एक्सियल स्केलेटन पढ़ा था उसमें 80 बोन अपन ने डिस्कस की थी, उसमें 80 बोन थी, जिसमें अपन हेड से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड और थॉरैक्स की बोन बताई थी। यहाँ पर जो बोन पढ़ेंगे अपन 126 ये टोटल। इसमें अपन दो पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका होता है अपर लिम्ब या अपर एक्सट्रीमिटीज। इसमें जो बोन पढ़ेंगे अपन 64। और दूसरा इसका पार्ट होगा लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के अंदर जो बोन होती है 62। तो ये दो पार्ट में अपन इसको पढ़ने वाले हैं, है ना। टोटल बोन पड़ेगी 126। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला पार्ट इसको कहते हैं अपन अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की जो शुरुआत होती है वो शोल्डर गर्डल से होगी। तो पहले अपन शोल्डर गर्डल की बोन देखेंगे, और उसके बाद आर्म, फोर आर्म, और बाद में हैंड। हैंड में आपको कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजिस बोन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहले तो अपन देख लेते हैं कि अपर लिम्ब में जो 64 बोन है दोनों साइड की, वो किस तरह से उनका अरेंजमेंट है। अपर लिम्ब में 64 बोन्स। तो देखिए, अपर लिम्ब की जो शुरुआत होती है वो होती है शोल्डर गाइडल से। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे पहले शोल्डर गाइडल। शोल्डर गाइडल में मेनली दो बोन होती है। दोनों बोन का देखिए, अपन अगर कनेक्शन देखें तो किस तरह से दोनों बोन कनेक्ट रहती हैं। आपका जो कंधे का पीछे वाला जो भाग बना हुआ है वो इसके प्ला से बना है, बिल्कुल एक ट्रायंगल शेप की ये बोन। इसका नाम है इसके पुला। इस तरह की ये बोन है। इसके नीचे रहती है कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी। तो एक छोटी सी बोन। दूसरी जो बोन होती है वो इसके ऊपर, यानी कि ये आगे की तरफ रहती है। ये क्लेविकल है दोनों साइड में, और जो पीछे वाला जो पोर्शन बना है वो इससे बना है, इसके प्ला से। तो देखिए, ये बिल्कुल त्रिकोणीय एक बोन है, ट्रायंगल टाइप की। इसमें इसके जो फीचर्स आप इसमें देख पा रहे हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसके अपन बॉर्डर की बात करें तो ये यहाँ पर ह्यूमरस का हेड फिट होता है इस जगह पर। ये आर्म की जो बोन है ह्यूमरस, वो यहाँ फिट होकर के इस शोल्डर जॉइंट बनेगा। ये शोल्डर जॉइंट बनता है। तो ये जो शोल्डर जॉइंट बन रहा है वो किस साइड में बन रहा है? अपने लेटरल साइड में। तो ये लेटरल साइड में इस तरह से ये इससे जुड़ करके ये शोल्डर जॉइंट बनाएंगे। अब देखिए, इसमें फीचर देखें तो ये इसकी पीछे वाली सरफेसेस पर दो यहाँ पर गड्ढा दिखते हैं, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। उसको बोलते हैं अपन सुप्रा स्पाइनेटस फोसा। नीचे वाला जो गड्ढा है इसको बोलते हैं अपन इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। हम देखिए, बॉर्डर की बात करें, ये बॉर्डर रहेगा बाहर की तरफ। कौन सी बोन है? इसके पुला। ठीक है, इसके पुला। ये लेटरल बॉर्डर है, लेटरल साइड में लेटरल बॉर्डर। मीडियल साइड में मीडियल बॉर्डर। और एक ऊपर की तरफ बॉर्डर है। ऊपर है मतलब सुपीरियर बॉर्डर। और एंगल देखिए अपन, ये नीचे का एंगल है,
तो इसको कहेंगे अपन इंफीरियर एंगल, और ए ऊपर की तरफ है तो इसको कहेंगे अपन सुपीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल। और लेटरल एंगल पर एक ये कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। आप बात करते हैं अपन प्रोसेस की, तो देखिए एक जो पतली किनार बन जाती है स्किपुला के ऊपर है, इसलिए इसको कहते हैं स्पाइन ऑफ स्किपुला, स्पाइन ऑफ स्किपुला, स्पाइन ऑफ स्किपुला। और ए एक लंबा प्रोसेस दिख रहा है, इसको कहते हैं अपन एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। एक और प्रोसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस पर मसल का अटैचमेंट होता है, बोलते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस, इस पर प्रोसेस होती है। तो इस तरह से अपन इस बोन को पहचान सकते हैं कंधे का। ये अपने जो शोल्डर गर्डल है इसका पोस्टीरियर पार्ट ये बना है, ये यहाँ पर रखी हुई है दोनों साइड में। तो ये इसका दूसरी जो बोन होती है इसको अपन ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये आगे की तरफ रहेगी, कॉलर बोन भी कहते हैं, और नाम है इसका क्लेविकल। तो ये आप देख पा रहे हैं इसमें, इसके सारे मैंने फीचर्स बता दिए। तो इस बोन का नाम है स्किपुला। सेकंड जो शोल्डर गर्डल की बोन होती है उसको कहते हैं क्लेविकल। क्लेविकल बहुत छोटी सी बोन है, लॉन्ग बोन होती है, उसमें ओनली दो सिरे होते हैं, दोनों तरफ जुड़ करके वो दो जॉइंट बनाती है। देखिए क्लेविकल की अगर अपनी बात करें तो देखिए क्लेविकल में क्या फीचर दिखेंगे। क्लेविकल एक सिरा जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, इसलिए अपन उसको मीडियल भी कहेंगे, और स्टर्नम से जुड़ेगा इसलिए उसको एक्सटर्नल एंड भी कहेंगे। दूसरा ये जो सिरा होता है ये एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है, इसके इसके प्ला के ऊपर में। तो ये अपन कह सकते हैं इसको मीडियल एंड, या एक्सटर्नल से जुड़ता है इसलिए एक्सटर्नल एंड, और ये लेटरल साइड में रहता है इसलिए इसको कहेंगे अपन लेटरल एंड, और एक्रोमियल प्रोसेस से जुड़ता है इसलिए एक्रोमियल एंड भी इसको कह सकते हैं। और बीच में ये है वो शाफ्ट, ये शाफ्ट है। इसमें मेनली तीन पार्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं, बहुत छोटी सी बोन होती है, कार्बोल क्लेस शेप की बोन रहती है, तब से भी आगे वाला पोर्शन बनाती है। इधर जो एक्रोमियन प्रोसेस जुड़ेगा तो यहाँ पर जो जॉइंट बनेगा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनेगा, यहाँ पर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और इधर ये स्टर्नम से जुड़ेगा ये वाला एंड, इसलिए यहाँ पर जो जॉइंट बनेगा उसको कहेंगे स्टर्नियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो ये सेकंड बोन है शोल्डर गर्डल की, जो एंटीरियर साइड में रहती है और वो पोस्टीरियर साइड में रहती है, इसका नाम स्किपुला था, इसका नाम क्लेविकल है। तो ये दोनों बोन मिल करके शोल्डर गर्डल को फॉर्म करते हैं। अब अपन नीचे की तरफ आएंगे, आर्म में एक बोन होती है, दोनों हाथों की दो आर्म, ये जो पोर्शन बना हुआ है यानी कि शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट तक का ये वाली बोन, इसका नाम है ह्यूमरस। तो ये कहाँ पर रहेगी, आर्म, आर्म की बोन का नाम है ह्यूमरस। देखिए ह्यूमरस का अपन देखें तो उसके दोनों तरफ से अपन फीचर दे सकते हैं, तो उसका एंटीरियर व्यू भी अपन बना सकते हैं और पोस्टीरियर व्यू भी बना सकते हैं। क्योंकि एंटीरियर व्यू के अगर अपन फीचर देखेंगे तो एंटीरियर साइड में क्या क्या दिखेगा, देखते हैं, ये उसका हेड, और इसे दो इसके ऊपर वार रहते हैं, हेड के ऊपर दो वार रहेंगे,
और ये लेटरल साइड में एक इसकी ट्यूबरोसिटी रहेगी और ये इसका निचला सिरा। ये देखिए, ये इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। नीचे इस पर इस तरह के दो स्ट्रक्चर दिखेंगे। यहाँ एल्बो जॉइंट बनेगा, इधर रेडियस रहेगी, इधर अल्ना जुड़ेगा, और ये इसका हेड है। अगर इसका अपन पोस्टीरियर व्यू देखें तो पोस्टीरियर व्यू पर थोड़े से फीचर अलग टाइप से दिख सकते हैं। ये इसके दोनों वार, नीचे का सिरा चौड़ा हो जाएगा, डेल्टल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा दिखेगा, इधर भी गड्ढा दिखेगा, एक गड्ढा यहाँ पर होगा और एक गड्ढा यहाँ पर। ये इसके फीचर होते हैं। कैसी बोन है? लॉन्ग बोन है। ये इसको क्या कहेंगे अपन? अपर एंड, और नीचे वाला लोअर एंड। बीच वाले पार्ट को साउंड। तो इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। अपर एंड के अगर अपन फीचर देखें तो देखिए दोनों साइड में ये पोस्टीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू, और ये एंटीरियर व्यू। अब देखिए फीचर देखते हैं। आगे की तरफ से देख रहे हैं और ये पीछे की तरफ से देख रहे हैं। ये क्या पे है? हेड। और ये इसकी 2 नेक होती है। एक तो ये नेक होती है, इसको कहते हैं अपन एनाटॉमिकल नेक। उसके नीचे एक नेक ये बनती है, ये इसको बोलते हैं अपन सर्जिकल नेक। सर्जिकल। और इस पर 2 टुबरकल दिखते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ये बड़े वाले को कहते हैं ग्रेटर टुबरकल। ग्रेटर टुबरकल। और ये छोटा उसके नीचे छोटा रहेगा, इसको कहेंगे अपन लेसर टुबरकल। 2 टुबरकल दिखाई देते हैं। अब इन दोनों टुबरकल को अपन इस तरह से मिलाएं तो यहाँ पर एक सल्कस बन जाता है। इंटर टुबरकल सल्कस या इंटर टुबरकल ग्रूव इसको कहते हैं। इंटर टुबरकल ग्रूव। ये पीछे की तरफ भी यहाँ पर एक ग्रूव दिखता है, इस तरह से ऐसे दिखेगा। इसमें से एक नर्व पास होती है, उसका नर्व का नाम है रेडियल नर्व, इसलिए इसको कहते हैं रेडियल ग्रूव। यहाँ पर रेडियल ग्रूव है। लेटरल साइड में देखिए इधर भी एक ट्यूबरोसिटी दिख रही है, और इस पे भी पोस्टीरियर साइड से लेटरल साइड में, उधर भी लेटरल साइड में। यहाँ पर एक मसल जुड़ती है डेल्टॉइड में, डेल्टॉइड, इसलिए इसको कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब देखिए नीचे बहुत सारे फीचर हैं। देखिए गोल सिरा जो दिख रहा है इसको कहेंगे कैपिचुलम, कैपिचुलम। और इधर ये वाला सिरा है, इसको कहेंगे ट्रोक्लिया। ये ट्रोक्लिया, ये अल्ना से जुड़ेगा, ये रेडियस से। 2 फोसा दिख रहे हैं, एक फोसा ये है, यहाँ पर रेडियस का हेड होता है, इसलिए इसको कहते हैं रेडियल फोसा। दूसरा फोसा होता है, इसमें कोरोनॉइड प्रोसेस जुड़ता है अल्ना का, इसलिए इसको कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड नॉट प्रोसेस, कोरोनॉइड फोसा। ये देखिए पीछे केवल एक बड़ा गड्ढा दिखता है पोस्टीरियर साइड में, इसमें अल्ना का ओलिक्रेनल प्रोसेस आकर के फिट होता है, इसलिए इसको कहते हैं ओलिक्रेनल फोसा। ये पूरे ह्यूमरस बोन के यहाँ पर अपन फीचर्स देख सकते हैं। ये आर्म की बोन जिसका नाम था ह्यूमरस, और ये नीचे जाकर के यहाँ पर एल्बो जॉइंट बनेगा। एल्बो जॉइंट बनता है फोर आर्म और आर्म की बोन के बीच में। फोर आर्म में 2 बोन होती है, दोनों बोन जो है ह्यूमरस के लोअर एंड से जुड़ करके एल्बो जॉइंट को फॉर्म करती है।
तो ये जो फोर आर्म में दोनों बोन है वो किस तरह से अरेंज रहती है अपन उसको भी देख सकते हैं। बाहर की तरफ यानी कि लेटरल साइड में रहती है रेडियस। तो रेडियस को अगर अपन देखें तो किस तरह से उस पर एक गोल हेड दिखेगा ऊपर, ये ऐसा हेड, और यहाँ से ये इसका जो निचला सिरा होगा वो चौड़ा होगा, ऊपर पतली रहती है, नीचे जा करके ये चौड़ी हो जाती है, इधर ये अल्नार से जुड़ती है। ये रेडियस इसके पास में लगी हुई है, इस पर ये अल्नार, ये मीडियल साइड में रहेगी। और इसका ऊपर वाला सिरा चौड़ा होता है। ये ऑलिक्रोनन प्रोसेस जो यूरस के ऑलिक्रोनन फोसा में फिट होगा, ये कोरोनल प्रोसेस। और ये पतली रहेगी और नीचे जा करके इस तरह से ये दोनों बोन आपस में जुड़ी होती हैं। इनके बीच में एक मेम्ब्रेन रहती है जो इनको कनेक्ट करती है। इस तरह से एक मेम्ब्रेन के द्वारा ये दोनों बोन आपस में ऐसे जुड़ी हुई है। आप देखिए ये भी लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन है तो तीन पार्ट में डिवाइड होगी। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, अपर एंड, नीचे वाले सिरों को कहेंगे लोअर एंड, और बीच वाले पार्ट को कहेंगे साउंड। ये कौन सी है, अल्ना, ये रेडियस। तो ये दोनों बोन है रेडियस एंड अल्ना। आप देखिए अपर एंड के फीचर देख लें, पहले अल्ना के देखें तो अल्ना को देखिए एक बड़ा सा प्रोसेस है। ये पीछे ये जो उभर रहा है ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम है पॉलीक्रोनॉन प्रोसेस। इसके नीचे एक छोटा प्रोसेस दिख रहा है जो कोरोनल फोसा में जाकर के फिट होता है आगे की तरफ यूरस के ऊपर, इसलिए इसका नाम है कोरोनल प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस के बीच में एक ये आंच बन जाती है, नोच बन जाती है। इस नोच को कहते हैं ट्रोक्लियर नोच, ट्रोक्लियर नोच। ये नोच जो है ट्रोक्लिया, अभी ह्यूमरस पे बनाई थी अपन ने, ट्रोक्लिया के ऊपर जाकर के ये फिट हो जाती है। तो ये अल्लाह के ऊपर इतने सारे फीचर।